साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र मेघवाल लकी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वन लाइनर सीरीज में आज अध्याय 3 जल संसाधन। पृथ्वी के 3/4 धरातल पर जल है। जैसा कि चित्र के हिसाब से ये संपूर्ण भाग जलीय है और मात्र इतनी सी जमीन पर हम लोग निवास कर रहे हैं। परंतु इस जलीय भाग में लगभग 96% से भी ज़्यादा भाग लवणीय। ये लवणीय जल महासागरों में स्थित है, जबकि शेष 3.5% से 4% के बीच का जल अलवणीय। ये अलवणीय जल 2 प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। पहला भौम जल और दूसरा सतही अपवाह जल। सतही अपवाह जल, ये 2 प्रकार के जल ही हमें सिर्फ अलवणीय का मतलब मीठा जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जल एक नवीकरणीय। भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट सवाल। JJM इसका पूरा नाम जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु चलाई गई एक योजना जल जीवन मिशन। इसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी निर्धारित किया गया है। 11वीं शताब्दी में एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, वो थी भोपाल झील। झीलें कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम वे झीलें जिनका निर्माण मानव ने किया है। प्राकृतिक वे झीलें जो प्रकृति प्रदत्त है। बांकड़ा नागल परियोजना सतलज और व्यास नदी पर बनाई गई बांध, जिसका नाम है बांकड़ा नागल। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन और दूसरा है सिंचाई। हीराकुड परियोजना प्रायद्वीपीय पठार की 4 मुख्य नदियों में पहली नदी महानदी, इस पर बनाया गया बांध हीराकुंड। इस पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी निर्मित है, जिसका नाम है चिल्का झील और ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहा है बांधों को। वापस बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। वापस सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार याद करने का शानदार ट्रिक, सरदार में 4 अक्षर और यही 4 अक्षर सरदार सरोवर बांध के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 4 राज्यों को लाभ पहुंचाता है। बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है। वापस बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, एक जलाशय है। इसके अलावा बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि बांध
जब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो सिंचाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मनोरंजन के लिए, मछली पालन के लिए, वृक्षारोपण के लिए आदि जगह भी काम में लिए जाते हैं। अगला सवाल, गुल अथवा कुल, गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाई गई प्रणाली को कहते हैं। वापस, गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय है, ऊपर का भाग उसमें नदी वाहिकाएं की छोटी छोटी धाराओं को सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। खड़ीन दूसरा एक और नाम है जोड़। राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संग्रहण की परंपरागत तकनीक के नाम है जोहड़ और खड़ीन। टांका, राजस्थान में वर्षा जल को संग्रहित करने की एक विधि टांका। इसमें छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है। इस छत वर्षा जल का उपयोग यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग पूरे साल पानी पीने के काम में लेते हैं। इस पानी को पालर पानी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, इस पानी को पालर पानी कहा जाता है। चेरापूंजी मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र मेघालय और मेघालय, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ स्थित है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों के लिए निर्माण किसका? बांधों का। उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र इलाहाबाद में, ये यूपी में। अगला सवाल, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र, दिल्ली का सिरी फोर्ट क्षेत्र, इसमें जल सप्लाई के लिए एक निर्माण जिसका नाम है हौज खास। हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहा गया है। दामोदर नदी, सूत्र बंदा, वैसे पश्चिमी बंगाल, बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट, तमिलनाडु की स्थिति है यहाँ पर। वर्षा ऋतु में यहाँ से उठने वाले बादलों की स्थिति कोई रुकावट नहीं होने के कारण तमिलनाडु में बगैर वर्षा किए आगे निकल जाती है, जिससे तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ के लोगों को छत वर्षा जल संग्रहण की ज़रूरत पड़ती है। इस छत वर्षा जल के संग्रहण के लिए यहाँ पर अनिवार्यतः इसे लागू किया गया है। अगर कोई परिवार इसे लागू नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। एक और राज्य है मेघालय। यहाँ पर भी पानी की पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वर्षा तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पानी नीचे बह जाता है और उन्हें पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण छत वर्षा जल संग्रहण
एक है राजस्थान, जहाँ पर भी छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है। ये इसका मुख्य कारण है न्यूनतम वर्षा, वर्षा मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं हो पाती। अगला, 2025 तक लगातार इसी प्रकार पानी का दुरुपयोग किया गया तो 20 करोड़ जनसंख्या जल के लिए त्रस्त हो जाएगी। कलिंग उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है, वेन्नूर कर्नाटक में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। इन 4 जगहों पर उत्कृष्ट सिंचाई प्रणाली पाई गई है। एक इम्पोर्टेंट सवाल, गंडाथूर, एक इम्पोर्टेंट सवाल, गंडाथूर ये जगह है मैसूर की, मैसूर कर्नाटक में। यहाँ पर भी छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल अंतिम, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूब जाने से यहाँ का पर्यावरणीय संतुलन खराब हो गया था, जिसके कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान शुरू किया गया। लेकिन आज की यहाँ की समस्या है जनजातीय लोगों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिलना, जिसके कारण वो लोग अपने जीवन से प्रभावित हो गए, उनकी आजीविका नष्ट हो गई, उनके संसाधनों पर उचित प्रभाव पड़ा। और जब आज उन्हें पूछा जाता है तो बताते हैं इस देश की कुर्बानी के लिए हमें ही क्यों चुना गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।